हेलो दोस्तों, जय महाकाल। आज हम करने वाले हैं 2023 का बोर्ड पेपर सॉल्यूशन जो कि क्लास 8 का है। बाकी के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, आज वो कंप्लीट हो जाएंगे। यही दो लास्ट क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे सेट के रह गए थे। बाकी का हम कल नए सेट पर चलते हैं 2024 के सेट पर। आज के ये दोनों क्वेश्चंस हैं, आज के इन दोनों क्वेश्चंस को फिनिश करना है, ठीक है। और उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी और बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। इसी तैयारी को आप और भी बेहतरीन बनाइए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,600। हमारे पास 12,600 जो अमाउंट है, जो दिया गया है रुपए, इन पे क्या निकालना है? हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% हर साल के हिसाब से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, एनुअली। ओके, तो क्या करेंगे? देखो, पहले तो इसमें पता होना चाहिए तुम्हें कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है ना। फॉर्मूला लगेगा अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n। पावर से मतलब टाइम, r से मतलब रेट, और p से मतलब प्रिंसिपल, और a से मतलब अमाउंट, ठीक है। हियर हमारे पास क्या क्या है? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना है? 12,600, ठीक है। और हमारे पास रेट पर एनम है, कितना है हमारे पास? 10%। और हमारे पास क्या और दे रखा है? हाँ, टाइम दे रखा है। टाइम को n से डोनेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 ईयर्स, ठीक है। ये हो गया। अब देन हमें क्या निकालना है? हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कितने के लिए? 2 साल के लिए। तो फॉर्मूला आएगा आपका अमाउंट ए इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। अब ये जो वैल्यूज़ है ना, वो इनमें पुट कर दो, ठीक है। इधर देखो, अमाउंट हमें क्या करना था? फाइंड करना था, है ना, ठीक है। तो अमाउंट एज इट इज़ रहेगा। प्रिंसिपल कितना है हमारा? 12,600, है ना। 1 का 1 प्लस रेट ऑफ पर एनम कितना है हमारा? 10, और अपॉन में 100। ये जो 100 है वो परसेंट बताता है। n कितना है? 2, ठीक है। इसको सॉल्व करो। 12,600 एज इट इज़ रहेगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 10 1 जा 10, और 1 11, तो ये बचेगा प्लस का 11 अपॉन 10। हाँ, एक में 11 अपॉन 10, और इस पर क्या आएगा? पावर 2। अच्छा, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। देखो, 12,600 इसका मल्टीप्लाई कर दो, 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 10। किसी भी चीज़ की स्क्वायर होता है तो उसका क्या होता है? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, उसी नंबर का 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, 1 0 से 1 0 डिवाइड, 1 0 से एक और 0 गया, और 126 बचा, और इधर 11 2 जा कितना हो जाएगा? 11 11 जा कितना हो जाएगा? 121। 121 का 126 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर आएगा 1 5 2 4 और 6, ठीक है। ये तो निकल गया हमारा अमाउंट, ठीक है। ये तो निकल गया हमारा अमाउंट। अब क्या निकालेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है 12,600 पे फॉर 2 ईयर्स के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट माइनस क्या होता है? प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है हमारा? अमाउंट है हमारा 15,246, और हमारा प्रिंसिपल है 12,600। 15,246 में से 12,600 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,646, जो कि हमारा 2 साल में क्या लग रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट ये हो गया। अब देखो,
इसकी लास्ट लाइन और लिख लेना, क्या लिखोगे, 10 द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,600, हाँ, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,600 इज कितना है, ₹2,646। ओके, हो गया। जरा कैमरा ठीक कर दूं, दिख नहीं रहा होगा ना। ओके, हाँ ठीक है, अब सही दिख रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है ऑफ रेडियस 7 मीटर। एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका जो रेडियस है वो कितना है, 7 मीटर, एंड हाइट कितनी है, 3 मीटर। इज मेड फ्रॉम अ मेटल सीट, इज मेड फ्रॉम अ सीट ऑफ मेटल, जो कि एक मेटल की सीट से बना हुआ है, ठीक है। तो हाउ मच सीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, तो ये बोल रहा है कि जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसकी रेडियस 7 मीटर है और उसकी हाइट जो है 3 मीटर है। तो इस सिलेंड्रिकल का जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कितना होगा मेटल सीट का, ठीक है। तो वो निकालना है। सॉल्यूशन करते हैं। देखो हेयर हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है रेडियस, हमें दे रखी है रेडियस की 7 मीटर है, एंड हाइट दे रखा है कि 3 मीटर है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। तो देखो इधर, देन द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल्स टू द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता क्या है, ये होता है 2 पाई आर, ब्रैकेट में r प्लस h, ठीक है। जहाँ पर हमारे पास 2 हैगा, वो 2 तो 2 ही है, मतलब पाई है हमारे पास। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है, इधर लिख लेना, हाँ, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो यहाँ पे आ जाएगा 22/7। रेडियस हमारा कितना था, r था हमारा 7, यहाँ पे मीटर में है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 मीटर। ये ब्रैकेट r कितना है हमारा, हाँ r है हमारा 7 मीटर, और प्लस h है हमारा 3 मीटर, यहाँ पे आ जाएगा मीटर, ठीक है। देखो 7 बन जा 7, ये तो गया, 2 का 22 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 44, है ना। एक ये मीटर और इस मीटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस मीटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब देखो 2 का 22 में मल्टीप्लाई हो गया तो 44 आ गया, मल्टीप्लाई इन दोनों का प्लस होगा तो कितना आ जाएगा 10, और ये दोनों का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 44 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 440 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड एरिया किसका, शीट ऑफ मेटल का। तो द मेटल शीट ऑफ सिलेंडर इज 440 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये था, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा 2023 का बोर्ड का एग्ज़ाम का जो पेपर है 2023 का, ये अभी फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब अगली क्लास में नेक्स्ट सेट करते हैं 2024 का, ठीक है। थैंक यू।